मरने से पहले कर्ण ने गांधारी को कौन सा सच बताया? जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो चुका था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी ब्राह्मण का ऐसा श्राप जो पूरे महाभारत का परिणाम बदल गया? क्या वाकई धरती भी कर्ण के खिलाफ थी? जिस दिन कर्ण अर्जुन को मार सकता था उसी दिन धरती ने उसका रथ क्यों निगल लिया? रथों की ध्वनि मंद पड़ गई थी, शंख और नगारों का शोर थम गया था, परंतु एक हृदय अब भी धड़क रहा था, दुर्योधन का। विजय लगभग उसके चरणों में थी, पर अंतिम क्षण में हाथ से फिसल गई। कारण था कर्ण। दुर्योधन क्रोध से कांप रहा था। उसने कर्ण से तीव्र शब्दों में कहा, मैं इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र को नहीं जानता। मैं केवल युद्ध जीतना चाहता हूँ, और जब जीत तेरे हाथों में थी, तूने उसे अपने हाथों से क्यों गिरा दिया? कर्ण शांत था, पर उसकी आंखों में संध्या का रंग उतर आया था। उसने उत्तर दिया, मित्र, जब मेरा बाण अर्जुन की छाती को चीरने चला तभी संध्या हो गई, और मैं नियमों का पालन करता हूँ। मैंने वह बाण नहीं चलाया जो अर्जुन को मृत्यु दे सकता था। लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। कल फिर राधे यह युद्ध करेगा, और वह युद्ध इतिहास सदा के लिए याद रखेगा। यह कहकर कर्ण अपने शिविर की ओर चला गया। रात्रि हो चुकी थी। सारे शिविर में सन्नाटा था, परंतु कर्ण के हृदय में एक तूफान चल रहा था। वह अपने उस अतीत को याद कर रहा था जिसे वह कितना भी चाहकर मिटा नहीं पाया। एक स्वप्न में वह दृश्य फिर सामने आया, जब एक ब्राह्मण अपने गाय के बछड़े की मृत्यु पर विलाप करता हुआ उसके पास आया था। उस दिन अनजाने में कर्ण के रथ के नीचे ब्राह्मण की गाय का बछड़ा कुचल गया था। क्रोधित ब्राह्मण ने कहा, तू तो दानवीर है, क्या मेरे मृत बछड़े को जीवन दान दे सकता है? मेरी गाय अपने बछड़े के लिए रो रही है, क्या उसके आंसुओं की पीड़ा तू समझ सकता है? कर्ण ने क्षमा मांगी, पर ब्राह्मण का हृदय नहीं पिघला। उसने श्राप दे दिया, जिस रथ पर चढ़कर तू इस ब्राह्मण और उसके बछड़े से ऊंचा हो गया है, वही रथ एक दिन तुझे धोखा देगा। युद्ध के सबसे निर्णायक क्षण में भूमि तेरे रथ के पहिए को निगल जाएगी और तू असहाय होकर रह जाएगा। कर्ण उस स्वप्न में श्राप से मुक्ति की प्रार्थना करता रहा। तभी एक सैनिक आया और सूचना दी, प्रधान सेनापति को महारानी गांधारी ने बुलाया है। कर्ण गांधारी के शिविर में पहुंचा। गांधारी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी, जैसे किसी तूफान से पहले की निस्तब्धता। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया। गांधारी ने कहा, मैं केवल महारानी नहीं हूँ कर्ण, मैं दुर्योधन की माता भी हूँ, इसीलिए आज तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ। कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महारानी, आप हस्तिनापुर की राजमाता हैं। यदि मैं दुर्योधन का मित्र न होता तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का अधिकार था। गांधारी ने उसे आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव पुत्र। इस पर कर्ण ने एक करुण व्यंग्य किया, इस आशीर्वाद का क्या मूल्य है माता? आपने यही आशीर्वाद दुशासन को भी दिया होगा, वह आज नहीं रहा। गांधारी की आंखें भर आई, बोली, पुत्र, मेरा दुर्योधन अब रणभूमि में अकेला पड़ गया है। वह क्रोधी है, जिद्दी है। यदि वह तुमसे कुछ कटु बोले तो उसकी बात का बुरा मत मानना, उसका साथ मत छोड़ना। कर्ण ने गांधारी की आंखों में देखते हुए कहा, माता, धूप सूर्य को त्याग सकती है, हिम हिमालय को छोड़ सकता है, पर राधेय दुर्योधन को कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक मैं जीवित हूँ, दुर्योधन की मृत्यु के सभी मार्ग मेरी निष्ठा से बंद हैं, परंतु मेरे बाद क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता। गांधारी घबराई। उसने पूछा, पुत्र, तुम इस प्रकार वीरगति की बात क्यों कर रहे हो?
कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, माता, क्योंकि आज अर्जुन से मेरा अंतिम युद्ध है। आज या तो अर्जुन बचेगा या फिर यह सूतपुत्र। इसके बाद कर्ण ने एक प्रश्न किया जिसने गांधारी को मौन कर दिया। माता, आप किसे आज सूर्यास्त देखने का आशीर्वाद देंगी, मुझे या अर्जुन को? गांधारी चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। कर्ण मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान वेदना से भरी थी। उसने कहा, माता, यह तो संभव नहीं है। पर मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैंने पूछा था, आप अर्जुन और मुझ में से किसे जीवित देखना चाहेंगी? गांधारी मौन रही, वह कुछ ना कह सकी। कर्ण ने प्रणाम किया और रणभूमि की ओर चल पड़ा। उस दिन गांधारी का मौन उसकी मौन स्वीकृति बन गया। उसने अर्जुन को चुना क्योंकि वह अपना था, भले ही शत्रु क्यों न हो। कर्ण बार बार यही पूछता रहा, क्या मैं भी कभी आपका अपना बन सका, माता? पर उत्तर कभी नहीं मिला। कुरुक्षेत्र की धूल उस दिन कुछ और भारी थी। हर कण में मृत्यु का भार था। हर श्वास में असंख्य माताओं की चीखें गूंज रही थी। महाभारत का 16वां दिन समाप्त हो चुका था। वह दिन जब विजय का सेहरा किसी के भी मस्तक पर बंध सकता था, पर नियति ने उसे टाल दिया। संध्या का सूर्य जब अस्ताचल की ओर झुका, उस क्षण अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। रणभूमि में आकाश तकदीरों से भरा हुआ था। धरती कांप रही थी और देवता भी सांस रोके बैठ गए थे। कर्ण का दिव्य बाण, वह बाण जो देवताओं से भी नहीं टलता, अर्जुन की छाती की ओर बढ़ रहा था। तभी संध्या का शंखनाद हुआ। धर्म कहता है सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता। कर्ण ने वह बाण रोक लिया। अर्जुन का जीवन बच गया। रणभूमि शांत हुई, परंतु दुर्योधन के हृदय में तूफान उमड़ पड़ा। रात्रि का समय था। चंद्रमा भी आज भयभीत था, जैसे जानता हो कि कल की सुबह किसी का अंत लिखने वाली है। अपने शिविर में खड़े दुर्योधन के चेहरे पर तीव्र क्रोध की लपटें थी। उसके नेत्र अंगारों की तरह दहक रहे थे। जब कर्ण उसके पास पहुंचा, वह फट पड़ा। कर्ण, जब विजय तेरे एक बाण की दूरी पर थी, तूने उसे रोक क्यों दिया? क्यों अर्जुन को जीवन दान दिया? क्या यह रणभूमि कोई धर्म सभा है? मैं यह नहीं जानता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मैं जानता हूँ केवल एक बात, इस युद्ध को जीतना है, इस कुरुक्षेत्र को जीतना है, इस सिंहासन को पाना है। कर्ण ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी थी, पर स्थिर और दृढ़। मित्र, मैं सूर्यपुत्र हूँ, राधे हूँ। मेरा आत्मा मेरा शस्त्र है। जब संध्या हो गई, तब मेरा धर्म मुझे अर्जुन का वध करने से रोकता है। परंतु सुनो दुर्योधन, आज की संध्या भले ही समाप्त हो गई हो, पर कल की भोर मेरा नया जन्म होगा। कल जब सूर्य फिर उगेगा, तब राधेय का बाण भी उगेगा और वह बाण इतिहास को बदल देगा। यह कहकर कर्ण अपने शिविर की ओर लौट गया, परंतु उसका मन चुप नहीं था। उस रात कर्ण को नींद नहीं आई। उसने आंखें बंद की, पर अतीत सामने आ खड़ा हुआ। एक श्राप के रूप में वह दृश्य फिर जीवित हो उठा। एक गांव, एक शांत दोपहर। कर्ण और अपने रथ पर था। अनजाने में उसका रथ एक ब्राह्मण की गाय के बछड़े को कुचल देता है। ब्राह्मण दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उसमें आंसू से ज्यादा आग है। हे योद्धा, ब्राह्मण गरजता है, तू दानवीर कहलाता है ना, तो दे इस मृत बछड़े को जीवन दान। क्या तू वह दूध लौटा सकता है जो इस गाय ने अपने बछड़े के लिए संजो रखा था? क्या तू उस ममता को लौटा सकता है जो अब शव पर बिलख रही है? कर्ण अपराध बोध से कांप गया। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगता रहा, पर ब्राह्मण का हृदय
अब माफी से नहीं, न्याय से संतुष्ट होना चाहता था। तू रथ पर चढ़ा हुआ है और मैं धरती पर, यही तेरे और मेरे बीच का अंतर है। पर सुन, जिस दिन तू अपने जीवन की सबसे भीषण लड़ाई लड़ेगा, उस दिन तेरा वही रथ तुझे धोखा देगा। जिस धरती को तूने मेरे बछड़े का खून दिया है, वही धरती तेरे रथ के पहिए निगल जाएगी और तू, राधे, तू असहाय होकर रणभूमि में खड़ा रह जाएगा। कर्ण का शरीर कांप गया। वह उस श्राप को अपने स्वप्नों में बार बार जीता था। आज की रात वह स्वप्न फिर लौट आया। तभी शिविर में एक सैनिक आया और सूचना दी, प्रधानमंत्री सेनापति कर्ण की जय हो। महारानी गांधारी ने संदेश भेजा है, युद्ध से पहले आप उनके शिविर में उपस्थित हो। कर्ण वहां पहुंचा। गांधारी एक कोने में खड़ी थी, शांत, गंभीर, पर भीतर से टूट चुकी। कर्ण ने प्रणाम किया। गांधारी ने कहा, कर्ण, आज मैं केवल महारानी नहीं हूँ, मैं उस युवक की माता हूँ जो तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र है, दुर्योधन, और इसी नाते मैं तुम्हें भी अपना पुत्र मानती हूँ। कर्ण की आंखें भर आई। वह बोला, माता, आप हस्तिनापुर की राजमाता हैं। इस धरती पर जितने पुत्र हैं वे सब आपके हैं। भले ही मैं सूत पुत्र हूँ, परंतु आपका पुत्र कहलाना मेरे लिए गर्व है। गांधारी ने उसके सिर पर हाथ रखा। आयुष्मान भव पुत्र। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, माता, यह आशीर्वाद दुशासन को भी दिया गया होगा, पर आज वह इस धरती पर नहीं है। गांधारी का चेहरा एक क्षण को सिहर गया। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। कर्ण, मेरा दुर्योधन अकेला रह गया है। वह जिद्दी है, क्रोधी है। यदि वह तुमसे कुछ कटु कहे तो बुरा मत मानना, उसका साथ मत छोड़ना। कर्ण की आवाज गूंज उठी, माता, धूप सूर्य को छोड़ सकती है, हिम हिमालय को त्याग सकती है, छाया वृक्ष को छोड़ सकती है, पर राधे, राधे कभी दुर्योधन को नहीं छोड़ेगा। जब तक मैं जीवित हूँ, दुर्योधन के मृत्यु का मार्ग मैं अपनी निष्ठा से बंद कर चुका हूँ। गांधारी कांप उठी, परंतु कर्ण ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसने समूची रात को मौन का कर दिया। माता, कल मैं और अर्जुन रणभूमि में आमने सामने होंगे। आज या तो अर्जुन जीवित रहेगा या राधे। आप किसे आशीर्वाद देंगी कि वह कल का सूर्यास्त देखे? गांधारी मौन थी। वह केवल मौन थी। फिर बहुत देर बाद उसके अधरों से यह निकला, कर्ण, मैं अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। कर्ण मुस्कुराया, पर वह मुस्कान आंसुओं से भींगी हुई थी। माता, उसने कहा, यही तो राधे की त्रासदी है। आपने अपना शत्रु चुना, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि अर्जुन भले ही आपका नहीं है, फिर भी अपना है, और मैं सदा से पराया रहा। कहकर कर्ण मुड़ा और रणभूमि की ओर बढ़ गया। पीछे रह गई गांधारी, एक ऐसी माँ जिसने अपने शत्रु को भी आशीर्वाद दिया और अपने सबसे निष्ठावान पुत्र को। केवल मौन। अगली सुबह सूर्य निकला और उसी दिन कर्ण अस्त हो गया। धरती ने उसका रथ निगल लिया। उस क्षण जब वह नीचे झुका, अर्जुन ने बाण चलाया। नैतिकता, नीति और धर्म का रक्षक राधेय धूल में मिल गया। तो दोस्तों, आज की महाभारत की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।